नंबर 1 पर है किसान भाइयों हमारी फसल खीरा। खीरा की खेती गर्मियों में करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके रेट जो गर्मियों में है वो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। तो बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। उन्नतशील किस्में हैं सफल, बायोसोफिया F1, ईस्ट वेस्ट की नाजिया F1 और सिंजेंटा की ग्लोसी किस्म आती है। इन किस्मों को लगाकर आप गर्मियों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होता है। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट और प्रति एकड़ आपको 200 ग्राम हाइब्रिड बीजों की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का बाजार भाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एशियन हाईवेज की चित्रा किस्म को भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब हमारी जो दूसरी फसल है वो है बैंगन की खेती। किसान भाइयों बैंगन की खेती गर्मियों में करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसके जो रेट है वो गर्मियों में बहुत हाई होते हैं। 2 प्रकार के बैंगन आते हैं, सफ़ेद बैंगन और दूसरा बैंगनी बैंगन। इन दोनों बैंगन की जो कुछ अच्छी वैरायटियां हैं उनके बारे में हम बताने वाले हैं किसान भाइयों। इन वैरायटियों को यदि आप गर्मियों में लगाते हैं तो प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि इसमें फ्रूट बोरर की समस्या भी कम आती है। जैसे BNR की 53 कीर्थाना के नाम से आती है, इस किस्म को आप सफ़ेद बैंगन की लगा सकते हैं। माइको की माही हरी के नाम से आती है, ये सफ़ेद बैंगन की है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों BNR की B5 ये किस्म आप लगा सकते हैं। BNR की उत्कल किस्म को आप लगा सकते हैं सफ़ेद बैंगन के लिए। और इन किस्मों का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। अब यदि कुछ आप बैंगनी बैंगन लगाना चाहते हैं तो सनग्रो की प्रगति को आप लगा सकते हैं। ये वैरायटी अच्छी होती है, चमकदार फल आते हैं बैंगनी कलर के। और कांटेदार बैंगन की यदि बात करें जो भरवा के लिए अच्छे माने जाते हैं, उन वैरायटियों में नाथ सीड्स की NVH 13 किस्म को आप लगा सकते हैं। इसमें बैंगनी कलर के बैंगन आते हैं। और माइको की माही कल्पतरु के नाम से आती है, इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। ये बैंगनी कलर के बैंगन आते हैं, कांटे होते हैं। और भरमा के लिए सबसे अच्छी कलश सीड्स है। कलश की जनक जो वैरायटी है वो बहुत अच्छा उत्पादन देती है, मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी होती है। बात करें किसान भाइयों पौधे से पौधे की दूरी की तो 1.5 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट, प्रति एकड़ पौधे 8000 लगेंगे 1 एकड़ में। और सीड की बात करें तो 80 से 100 ग्राम सीड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान भाइयों हाइब्रिड किस्मों का। अब बैंगन की फसल में वाइट फ्लाई की समस्या आती है, सकिंग पेस्ट की आती है, तो उसके लिए आप नीला और पीला स्टिकी ट्रैप आते हैं, उनको आप लगा के कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। बैंगन की फसल में मुख्य रूप से फ्रूट बोरर की समस्या आती है और ये तने को काट देता है, जिससे पौधा हमारा सूख जाता है, मर जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप इमिडाक्लोपिड का उपयोग कर सकते हैं। और सही समय पर आपको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि इससे हमारी पूरी की पूरी फसल भी खराब हो सकती है। और खेत के चारों तरफ कीटों को रोकने के लिए ग्रीन नेट लगाएं और ग्रीन नेट के द्वारा आप सकिंग पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें किसान भाइयों, क्योंकि गर्मियों में सिंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है पौधे को बढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं अगली फसल कद्दू की खेती के बारे में। किसान भाइयों कद्दू की खेती आप अप्रैल के महीने में करके बहुत कम समय में अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो बेल वर्गीय फसलें हैं उनकी जो ग्रोथ है वो हाई टेम्परेचर में अच्छी होती है किसान भाइयों। तो कद्दू की खेती से आप अच्छा मुनाफा कमाने के लिए इन किस्मों को लगाएं। विनायक की पंपकिन लॉन्ग F1, RK की पंपकिन 12 मासी F1 और गणेश काशी फल जैसी किस्मों को आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कद्दू का कीड़ा आता है, तो इसके कंट्रोल के लिए हमें नीम ऑयल या फिर इमिडाक्लोपिड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे इसको समय रहते कंट्रोल कर लें किसान भाइयों। कद्दू की फसल से हमें बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं भिंडी की खेती। किसान भाइयों गर्मियों में यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो कम समय में और रेगुलर हमें गर्मी में जब कोई फसलें उत्पादन नहीं दे रही होती उस समय भिंडी से हमें उत्पादन मिलता है। यदि आप ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और डबल लाइन पर एक एक बीजों की बुआई करना चाहिए किसान भाइयों।
और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, साधारण विधि से यदि खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और एक गड्ढे में आपको 2-2 बीजों की बुआई करना चाहिए यदि आप साधारण विधि से खेती कर रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं किसान भाइयों। तो इस तरह से भिंडी की खेती करके आप गर्मियों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों कम समय में। भिंडी की जो उन्नतशील वैरायटियां हैं उनके बारे में बात करें तो गोल्डन सीड्स की राधिका और गोल्डन सीड्स की नव्या, वेव सीड्स की 9000 के नाम से शंकर आती है, रेट्रो 108 F1 हाइब्रिड और तशिता धारा नुनहेम्स की शिवांश F1 को आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो शिवांश वैरायटी है इसका बहुत अच्छा उत्पादन हमने देखा है और दूसरी जो गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी है यह काफ़ी लोकप्रिय किस्म है किसानों के बीच में और यह सदाबहार किस्म है। इसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। इन चारों किस्मों की जो कंपैरिजन करें तो राधिका और शिवांश इसका उत्पादन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है किसान भाइयों। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। इतना बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान भाइयों। और बीज को हमेशा यदि घर का है तो उपचारित करके बोएं और बाकी हाइब्रिड तो उपचारित ही आता है। तो इस प्रकार से आप भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। अब अगली बात करते हैं टमाटर की खेती के बारे में। यदि आप गर्मियों में अप्रैल के महीने में नर्सरी तैयार करते हैं या टमाटर की रोपाई करते हैं किसान भाइयों, तो अप्रैल के महीने में तो टमाटर का रेट कम मिलता है जो भी हमारा उत्पादन होगा, लेकिन यदि 2 महीने बाद मई और जून के महीने में जो हमें उत्पादन मिलेगा उसका जो बाज़ार में रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है मई और जून के महीने में। तो इस प्रकार आप अप्रैल के महीने में टमाटर की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। और उन्नतशील किस्मों की बात करें यदि जो अच्छा उत्पादन देती हैं तो टमाटर की कुछ वैरायटियां हैं जिनको हम गर्मियों में यदि लगाएंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है किसान भाइयों। तो इनमें पहले नंबर पर है सिंजेंटा की साहो F1, BASF की नुनहेम्स आर्या F1, सिंजेंटा की 1057, शेमनिस की अंसल और क्लाउज की प्रिशी F1। इन किस्मों को यदि आप गर्मियों के मौसम में लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंगल लाइन पर आपको 8000 और डबल लाइन पर 16000 पौधों की ज़रूरत पड़ने वाली है किसान भाइयों। और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट और 1 एकड़ में 80 ग्राम हाइब्रिड बीजों की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। हम सजेस्ट करेंगे गर्मियों में आप डबल लाइन में ही पौधरोपण करें किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों धनिया की खेती के बारे में। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसको हम गर्मियों में यदि उगाते हैं तो बहुत अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपके पास मिनी स्प्रिंकलर यदि हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, सिंचाई कम समय में हो जाएगी। और इसके अलावा फॉगर्स हैं यदि तो फॉगर्स को आप चला सकते हैं। फॉगर्स के द्वारा यदि आप सिंचाई करेंगे तो अंकुरण एक एक दाने का हो जाता है किसान भाइयों, अंकुरण बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप बेसल डोज के रूप में जुताई करते समय गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं, जिससे हमारे खेत में नमी की पर्याप्त मात्रा रहती है और जो अंकुरण है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीजों की ज़रूरत पड़ती है किसान साथियों। और हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो RK सीड्स की रॉयल ब्लिस के नाम से आती है, इंडो अमेरिकन की मल्टीकट और गोल्डन सीड्स की जो वैरायटियां हैं उनको आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों का जो रेट है वो 40 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है पत्ती की वो बहुत आकर्षक होती है किसान भाइयों। लौकी की खेती गर्मियों में करके आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब इसमें लाल कद्दू का कीड़ा की समस्या आती है गर्मियों में, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड, क्लोरोपायरिफास इन दवाओं का उपयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और नीम ऑयल स्प्रे कर देंगे तो जैविक में ये भी अच्छा काम करता है, इससे भी कंट्रोल हो जाता है किसान साथियों। अब बात करते हैं लौकी की जो गर्मियों के लिए
उन्नतशील वैरायटी हैं जो बाज़ार में आकर्षक होती हैं और उनका जो रेट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो साथियों, नॉनहेम्स की अनोखी के नाम से आती है। यह किस्म लगा के आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की अनमोल अच्छा उत्पादन देती है। VNR की सरिता, माइको की माही 8 और BNR की हरुना, इन किस्मों को लगाकर गर्मियों के मौसम में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकार से लौकी की खेती कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। मंडप विधि से खेती करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। वहीं साधारण विधि से खेती करेंगे तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। इस तरह यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। और आवश्यकता अनुसार गर्मियों में सिंचाई करना है आपको। अब अगली बात करते हैं मूली की खेती के बारे में। किसान भाइयों, मूली एक ऐसी फसल है जो कम समय में अच्छा उत्पादन देकर जाती है। और गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि 20 रुपये की 2 या 3 मूली देते हैं मार्केट में। तो रेट भी बहुत हाई फाई रहते हैं गर्मी के मौसम में। उन्नतशील किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो सिंजेंटा की आइवरी वाइट और रेडिस दुलारी F1 पालक पत्ता, माहिको की माही 22 किस्मों को आप लगा सकते हैं। और बीज दर की बात करें तो 1.5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है किसान भाइयों। और गर्मी के मौसम में यदि आपके पास रेन गन है या फॉगर्स हैं तो उनके माध्यम से आप सिंचाई करेंगे तो बहुत अच्छा अंकुरण देखने को मिलता है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। हरी प्याज की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जब कंद का साइज 2 अंगूठे के बराबर हो जाए तो आपको उखाड़ कर बाज़ार में सीधा बेच देना चाहिए और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इसका उपयोग चटनी में, प्याज का हरा साग बनता है और मंगोड़ी में डालने के लिए किसान भाई खरीदते हैं बाज़ार में। इसकी डिमांड अच्छी रहती है। किस्मों की बात करें यदि हरी प्याज की खेती करना चाहते हैं आप तो इन किस्मों को आप लगाकर कम समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पंचगंगा, एलोरा और गंगा, इन किस्मों को यदि आप लगाएंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और कम समय में किसान भाइयों प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बाज़ार में रेट की बात करें तो 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक हरी प्याज का रेट देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो कम समय में और कम लागत में, लागत इसमें ना के बराबर है। यदि अच्छा कंद साइज चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड और यूरिया को मिलाकर आप भुड़काव कर दीजिए। इससे जो कंद की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और जो पत्ते हैं वो एकदम हरे भरे रहते हैं और चमक बनी रहती है किसान भाइयों। तो आप ह्यूमिक एसिड और यूरिया डाल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है मिर्च की खेती। मिर्च की खेती से भी आप बहुत शानदार उत्पादन लेकर गर्मी के दिनों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए वैरायटी की बात करें तो AK-47, BNR की सुनिधि और माहिको की तेजा 4 और राशि की 078, इसके अलावा ईगल की 151 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 ग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट। एक बेड में सिंगल लाइन पर बुआई करना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए। आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और नीला और पीला स्टिकी ट्रैप ज़रूर लगाएं किसान भाइयों। इसके अलावा आप यदि मिर्च की खेती कर रहे हैं तो नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए गेंदे की 2-4 लाइनें लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आप किसान भाइयों जो आपको हमने सब्जियां बताई हैं इनको यदि आप गर्मियों में लगाएंगे तो बहुत शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये सब्जियां ऐसी हैं जो सदाबहार वर्ष भर इनकी डिमांड बनी रहती है। आज के वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।